नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। पैरों में धागा बांधना। कई लोग मानते हैं कि पैरों में धागा बांधने से बुरी नज़र से बचाव होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों में धागा बांधना शास्त्रों के अनुसार अशुभ भी माना गया है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का छिपा हुआ सच। भारत में धागा बांधने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला धागा बांधा जाता है। कई लोग बीमारी, नज़र दोष या ग्रह बाधा से बचने के लिए भी धागा बांधते हैं। हाथ, कमर या गले में धागा बांधना शुभ माना गया है, लेकिन जब बात पैरों में धागा बांधने की आती है तो मान्यता बदल जाती है। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार पैरों में धागा बांधना अशुभ माना गया है। पैरों को शरीर के सबसे निचला हिस्सा कहा जा गया है और धागा बांधना उस ऊर्जा को दबा देता है जो शुभ फल देने के बजाय रुकावट पैदा करती है। ज्योतिष कहता है कि पैरों में धागा बांधने से शनि, राहु और केतु और अधिक प्रभावी हो जाते हैं, जिससे जीवन में रुकावटें, तनाव और कलह बढ़ जाती है। कहा जाता है कि पैरों में धागा बांधने से पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते हैं, घर परिवार में शांति खत्म हो जाती है, धन की हानि हो सकती है और सौभाग्य भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि रक्षा सूत्र जब पूजा के बाद बांधा जाता है तो शुभ फल देता है, लेकिन पैरों में वही रक्षा सूत्र बांधने से उसका महत्व उल्टा हो जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पैरों में काला धागा बांधता है वह धीरे धीरे परेशानियों से घिर जाता है। कई लोग बताते हैं कि ऐसा करने से अचानक घर में कलह और अशांति बढ़ गई जाती है। यदि आप बुरी नज़र या ग्रह दोष से बचना चाहते हैं तो पैरों में नहीं बल्कि दाहिने हाथ की कलाई में लाल या काला धागा बांधें। कमर पर धागा बांधना भी शुभ माना गया है। बच्चों को भी कलाई या कमर में धागा बांधने सकते हैं। बचाव के लिए मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी या शनि देव की पूजा करके धागा बांधना उत्तम होता है। हमेशा धागा मंत्रोच्चार के साथ बांधें। ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः। पैरों में धागा ना बांधें और यदि गलती से बांध लिया तो तुरंत निकालकर मंदिर में रख दें। हमारे जीवन में कई ऐसी छोटी छोटी उपाय, परंपराएं और मान्यताएं हैं जिनके पीछे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि किसी बच्चे के हाथ या पैर में काला धागा बांधा जाता है, किसी की कलाई पर लाल धागा दिखाई देता है और कहीं किसी की कमर पर कोई रक्षा सूत्र बंधा होता है। यह सब केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, ज्योतिष और आध्यात्मिकता का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे पैरों में धागा बांधने की परंपरा की। बहुत से लोग पैरों में धागा बांधते हैं और मानते हैं कि इससे नज़र दोष दूर होगा और बुरी शक्तियां पास नहीं आएंगी। वहीं दूसरी ओर शास्त्रों और कई ज्योतिष का मानना है कि पैरों में धागा बांधना अशुभ माना जाता है, यह जीवन में बाधाएं लाता है। तो आइए आज हम विस्तार से जानें पैरों में धागा बांधने के फायदे। अभी तक हमने जाना है नुकसान। मित्रों, सबसे पहले जानना जरूरी है धागा बांधने की परंपरा आखिर आई कहाँ से। हमारे शास्त्रों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है कि रक्षा सूत्र यानी वह धागा जिससे मंत्रोच्चार के साथ बांधा जाए और जो व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से रक्षा दे। यही रक्षा सूत्र समय के साथ काला धागा, मौली लाल धागा कहलाने लगा। जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो पंडित उसकी कलाई पर मौली बांधता है। यह केवल एक धागा नहीं बल्कि आशीर्वाद और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल है कि पैरों में धागा बांधने की शुरुआत कैसे हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में जब बच्चों को बार बार नज़र लगती है तो बड़े बुजुर्ग उनके पैरों में काला धागा बांध देते थे। उनका विश्वास था कि पैर नीचे रहते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले वहीं पहुँचे। इसलिए बच्चों के पैरों में काला धागा बांधना एक ढाल की तरह काम करता था। लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा विवादित हो गई। शास्त्रों में पैरों को शरीर का सबसे निचला हिस्सा माना गया, जहाँ सिर पर भगवान का वास होता है, वहीं धरती से जुड़े रहते हैं। पैरों में धागा बांधने से वह पवित्रता और ऊर्जा जो रक्षा सूत्र में होती है वह निचले हिस्से में दब जाती है और अपना शुभ प्रभाव खो देती है।
यदि कारण है कि ज्योतिषाचार्य पैरों में धागा बांधने से अशुभ मना करते हैं। आइए अब समझते हैं पैरों में धागा बांधने से होने वाले नुकसान क्या माने गए हैं। पहला कारण यह है कि पैरों में धागा बांधना ग्रह दोष को और सक्रिय कर देता है, जिससे शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। जब ये ग्रह अशुभ स्थिति में हो जाते हैं तो जीवन में रुकावटें, पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि पैरों में धागा बांधने के बाद उनके घर में अशांति बढ़ गई है, पति पत्नी के झगड़े होने लगे और धन की हानि होने लगी। दूसरा कारण है भाग्य का असर। कहा जाता है कि धागा जब कलाई पर बांधा जाता है तो यह शुभ फल देता है, लेकिन वही जब धागा पैरों में बांधा जाता है तो भाग्य का मार्ग रोक देता है। यह आपके सौभाग्य और उन्नति को धीमा कर सकता है। तीसरा कारण है पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक असर। मान्यता है कि जो स्त्रियां पैरों में धागा बांधती हैं उनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं पैरों में धागा बांधने के फायदे। मित्रों, भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग पैरों में धागा बांधने को बुरी नज़र से बचाव मानते हैं, जबकि बहुत लोग बीमार पड़ते हुए बच्चे से उसे नज़र लगती है तो उनको धागा पहनाकर उतारते हैं। मान्यता है कि बच्चे की रक्षा होती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पैरों में धागा बांधने से पैर दर्द, सूजन और कमजोरी कम होती है। यह भी कहा जाता है कि लंबी यात्रा पर जाते समय पैरों में धागा बांध लें ताकि दुर्घटनाओं से बचाव होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कई साधक कहते हैं पैरों में धागा बांधने से आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है। कुछ लोग इसे एक तरह का सुरक्षा कवच मानते हैं, खासकर तब जब वे किसी अनजान जगह या यात्रा पर हो। पुराने समय में जब लोग यह लंबी यात्राएं पैदल करते थे तब पैरों में काला धागा बांधना उन्हें आत्मबल देता था। अब आइए लोक कथाओं पर नज़र डालते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई गांवों में आज भी यह परंपरा है कि नवजात शिशु के पैरों में काला धागा बांधा जाता है। वहाँ मान्यता है कि इससे बच्चों की आत्माएं और नकारात्मक शक्तियाँ परेशान नहीं करती। वहीं बंगाल और उड़ीसा में कुछ हिस्सों में माना जाता है कि पैरों में लाल धागा बांधने से देवी माँ की कृपा बनी रहती है और रोगों से बचाव होता है। यह सच है कि पैरों में धागा बांधने को लेकर मान्यताएं अलग अलग हैं। कहीं इसे अशुभ माना गया है तो कहीं इसे शुभ माना गया है, लेकिन असली महत्व इस बात का है कि आप इसे किस विश्वास और किस विधि से करते हैं। अगर बिना सोचे समझे पैरों में धागा बांध लिया जाए तो उसका असर नकारात्मक हो सकता है, लेकिन असर किसी योग्य पंडित के कहने पर सही दिशा और सही मंत्र के साथ धागा बांधा जाए तो उसका असर सकारात्मक होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर नज़र दोष या ग्रह बाधा है तो उसे कलाई पर, कमर पर बांधना चाहिए। पैरों में धागा बांधने से बचना चाहिए। अगर गलती से बांध लिया जाए तो उसे निकालकर कहीं फेंक दें। वही बच्चों को यदि पैरों में धागा बांधा जाए तो उसे भी मंत्रोच्चारण के साथ बांधना चाहिए, तभी उसका प्रभाव सही होता है। अब अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो काला धागा का फ़ायदा यह है कि एक तरफ मनोवैज्ञानिक बल देता है। जब किसी को विश्वास होता है यह धागा मुझे बचाएगा तो उसका डर कम हो जाता है, आत्मबल बढ़ता है। यही कारण है कि पुराने समय के लोग धागा बांधते आ रहे हैं। हमने देखा कि पैरों में धागा बांधने के नुकसान भी हैं और कई फायदे भी। शास्त्र कहते हैं यह अशुभ है, लेकिन लोक मान्यता कहती है कि सुरक्षा कवच है। अब यह पूरी तरह से आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर आप पैरों में धागा बांधने की बजाय सही जगह धागा बांधना चाहते हैं तो सबसे अच्छा स्थान दाहिने हाथ की कलाई और कमर है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी या शनिदेव की पूजा करके मंत्रोच्चारण के साथ बांधा गया धागा आपकी रक्षा करता है और बुरी नज़र से बचाता है। याद रखिए, हर परंपरा का गहरा अर्थ होता है। हमें उसे अंधविश्वास समझकर नकारना नहीं चाहिए और ना ही आँख मूंदकर मान लेना चाहिए। समझदारी यही है कि सही मार्गदर्शन के साथ इन उपायों को अपनाएं। तो मित्रों, आज हमने विस्तार से जाना कि पैरों में धागा बांधने के फ़ायदे और नुकसान क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।